अल्लामा इकबाल ने कहा था कि चिश्ती ने जिस ज़मीं को और नानक ने जिस चमन को वहदत का गीत सुनाया। मतलब एक अल्लामा इकबाल का ये तराना है और उसमें हमारे देश में जितने कम्युनिटी हैं उन सबको उन्होंने जोड़ा है और सबको जोड़ के कहा है कि सब ने मिल के इस मुल्क को सजाया है और संवारा है। तो ये चल रहा है, वरना दुनिया इस मुल्क की दुश्मन बैठी हुई है। लेकिन आज जो है हमें ज़रूरत है कि हम अपने अंदरूनी हालात जो हमारे देश के हैं उनको सुधारें। सद्भाव, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सद्भावना ज़रूरी है और उसके लिए जो भी मौका हमें मिले वो हमें छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे वो रोज़ा इफ्तारी का हो, चाहे वो दिवाली का हो, चाहे वो होली का हो, चाहे वो ईद का हो, जो भी मौका मिले मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए वो हमें अपनाना चाहिए। तो उसके लिए हमने सबको बुलाया था और आप लोग जो हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। रोज़ा इफ्तार में आप सभी भाइयों का स्वागत और मैं भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मुझे भी भाइयों के बीच में आने का मौका दिया। तो हमारा मकसद सिर्फ एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सद्भाव सद्भावना के तहत हमें भाईचारे की भावना को अपनाना चाहिए। सभी भाई एक हैं, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। और जैसे भाई साहब ने बोला, अपने जो एक ईद के रूप में मनाते हैं और हमारा होली का पर्व होता है, रंगों में रंग। जी जी जी। और ईद के साथ, ईद में भी वही बात है, ये तो मन की बात है, इनमें इंसान ने ही तो फर्क दिखा रखा है। हम उस फर्क को दूर करते हुए सद्भावना के तहत अपने भाईचारे की भावना को ज्यादा महत्व देना चाहिए और भाईचारे की भावना से हम कोई भी काम करेंगे उसको संपूर्ण करके ही दम लेंगे। तो सद्भावना के तहत ही हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है, यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। साथियों, सब साथियों मेरा नमस्कार। ये रमज़ान का जो महीना है ये बहुत पवित्र महीना माना गया है पूरी दुनिया में। इसकी मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ सब साथियों को। और हमारा जो स्लोगन है, सद्भाव की सजे रंगोली, सब मिलकर मनाए ईद और होली। साथियों, बहुत बार हमने होली का त्यौहार मस्जिद में मनाया है और ईद पे लगातार हम करीबन 20 साल से आप लोगों के बीच में आते हैं और एक साथ मनाते हैं। तो दूसरा हमारा स्लोगन ये है, जात धर्म पर नहीं बटेंगे, एक रहे हैं एक रहेंगे। और इस देश का जो संविधान है उसके पहले पेज पर लिखा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र राष्ट्र है और इस देश की धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने का हम काम करेंगे। हमारे बीच में ऋषिपाल जी आए हैं और मोहम्मद अहमद जी और दिलीप खान जी, जितने साथी हैं सब हमारे भाई हैं। इन लोगों ने बुलाया है हमें और हमें बहुत अच्छा लगता है। राजू जी भाई हमारे बीच में है, राजू खान जी, और सभी साथी जो ने इतना प्रेम से हमें बुलाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हर साल मेरे घर बुद्ध पूर्णिमा भी होती है और बहुत भिक्षु भी आते हैं। इस बार आज थोड़ा भूल गए, लेकिन सभी रंगों का जो समावेश है इसी भारत में है और किसी देश में इतना समावेश नहीं है, इतने धर्म नहीं है जितने धर्मों की संस्कृति यहाँ है। तो इन सभी धर्मों की जो साझी संस्कृति है इसको मजबूत करके हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी को दरकिनार करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये देश जो है गुलदस्ता है और गुलदस्ता कभी एक रंग का नहीं होता, उसमें अनेक रंगों के फूल होते हैं। अनेक रंगों का मतलब अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति, अनेक भाषा, उन सब को मिलकर ये गुलदस्ता बना है। तो भारत इतना खूबसूरत है, तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नहीं तो वो अल्लामा इकबाल जो हैं वो मुस्लिम थे, तो ये भी कह सकते थे सारे जहां से अच्छा मक्का मदीना, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा और भी बनाएंगे। इस प्रण के साथ, इस अभियान के साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हम बनाएंगे। तो साथियों मेरे साथ बात करेंगे, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। धन्यवाद। हाँ भाई, कहते हैं इबादत कर
इबादत नाल घर बनती है, किसी दी हाथ बनती है, किसी दी घर बनती है। इसलिए सबसे बड़ी इबादत है उस खुदा को, खुद को जानो, खुदा को पहचानो। इसलिए मैं यही कहूँगा कि किसी जरूरी नहीं जुबान पर इमाम साहब खुदा का नाम आए, वो वक्त भी इबादत का होता है जब कोई किसी के काम आए। इसलिए मैं आप सबको रमजान की रोजे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सलाम अलैकुम। इफ्तारी के मौके पर हमारे जो ये भाई ऋषिपाल जी, रामफल दहिया जी, ये निगलानी साहब जो आए हैं, हमें बहुत बड़ा हौसला हुआ है, हमारे साथ इफ्तारी करिए, साथ बैठे हैं। और हम यही चाहते हैं, अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी हम साथ रहें, हर साल साथ रहें, हर साल खुशी से ईद मनाएं, खुशी से होली दिवाली मनाएं, यही कामना है। मिला वो होली साहब आ गए। देखो, वैसे तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसके अंदर भी भिन्न भिन्न रंग है, और इसलिए भिन्न भिन्न हमारे देश की भाषा भी है। हर राज्य में अलग भाषा, हर राज्य में काला गोरा पता नहीं क्या कितने प्रकार के लोग हैं। इस प्रकार से सिर्फ जो भेदभाव है सिर्फ राजनीति में है, और इस राजनीति को भुलाते हुए सब एक हो जाएं। पता नहीं क्या से क्या करेंगे तो, लेकिन हमको एक रहना है, एक इंसान एक देश। जय हिंद। इमाम जी, क्या लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहिए लोगों को जो ऐसा ये कोई जो आज रोज़ा इफ्तार के वक्त पे जो इकट्ठा किया है हमने, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये पूरी दुनिया में हर साल हर रोज़ रमज़ान में होता है। और हमारे हिंदुस्तान में ख़ास तौर से चूँकि अलग अलग मज़हब हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो हिंदुस्तान में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जहाँ भी रोज़ा इफ्तार होता है वहाँ अलग अलग कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होते हैं। ये तो हम यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। वरना हिंदुस्तान के आप आज यो सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पे अगर देखा जाए बड़े खूबसूरत दस्तरखान लगते हैं, और उन पे लोग जो हैं अलग अलग मजहबों के, अलग अलग इसको मानने वाले जो हैं सभी तरह के उन दस्तरखानों पे बैठते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका एक लिबास एक जैसा हो या उन सबके सर पे टोपी हो, ऐसा कुछ नहीं। सब अपने अपने लिबास में, अपने अपने हुलिये में आते हैं और दस्तरखान पे बैठते हैं। बस ये होता है कि वो मिलकर इफ्तार करते हैं, और यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश की एकता, अनेकता में एकता है। और ये चीज़ हमें बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा है, एक मकान में अगर 10 आदमी रहते हैं तो उन 10 में 1-2 ज़रूर ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी से मकान को नुकसान पहुंचता है। तो ये देश तो बहुत बड़ा है, इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक्टिविटी से देश को नुकसान पहुंचता है, लेकिन हमें उनको इग्नोर करके हमें अपना काम करना है, देश को बचाना है। जिस तरह मकान को बचाने वाला अपना काम करता है, वो उन 2-3 को भी निभाता है जो नुकसान पहुंचाते हैं, और फिर भी मकान को जोड़ने की कोशिश करता रहता है सारी जिंदगी। तो हमें सारी जिंदगी इस देश को जोड़ने की कोशिश करना है बस।